हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो B2B में अपना बिजनेस वगैरह करते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और इस सेगमेंट का ऑलमोस्ट 7 नाम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उसमें से कौन सा प्लेयर सबसे तगड़ा रेट से ग्रो कर रहा है, नंबर 1 और नंबर 2 प्लेयर के बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ पूरे गोल्ड जो इंडस्ट्री है, जो इंडियन गोल्ड जो इंडस्ट्री है उसका क्या ग्रोथ चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ आपका जो इस तरह का बिजनेस को देखने के लिए कौन सी पैरामीटर आपको अच्छे से देखना चाहिए उसके बारे में भी इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे इंडिया का जो गोल्ड जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 20% CAGR से ग्रो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक टेलविंड वाला सेक्टर है। अगर आपका जो इंडस्ट्री ग्रोथ 20% होगा तो कंपनी इजीली 20% के ऊपर इजीली ग्रो करना चाहिए। अगर कोई कंपनी 20% नीचे ग्रो करेगा तो उस कंपनी को आपको अलग करना पड़ेगा, और जिस कंपनी 20% के ऊपर ग्रो कर रहा है उस कंपनी को आपको साइड करना चाहिए। ये एक बात है। फिर और एक बात है आपका जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट। अगर आप देखेंगे लास्ट 3-4 साल पहले अनऑर्गेनाइज का मार्केट से आता 90%, लेकिन अब वो घट के हो चुका है ऑलमोस्ट 50%। तो और अनऑर्गेनाइज प्लेयर का मार्केट से धीरे धीरे कम हो रहा है, और उसी जगह में आप देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का मार्केट से धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो और ऑर्गेनाइज प्लेयर में अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े जैसे कंपनी है, जैसे आपका टाटा है, बिरला है, सेनको है, थांगामाइल है, कल्याण है, PNG गाडगिल है, बहुत सारे कंपनी है इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो इस ऑर्गेनाइज सेक्टर का ग्रोथ तगड़ा चल रहा है। और अगर आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर का ग्रोथ तगड़ा चलेगा तो आपका B2B वाले सेगमेंट जो आपको ज्वेलरी को बना के B2C वाले सेगमेंट, यानी कि जो आपका रिटेल जो स्टोर होता है उसमें ये लोग अपना ज्वेलरी वगैरह ये लोग देते हैं, तो उस B2B वाले ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ग्रोथ भी तगड़ा रहेगा। तो इस वीडियो में हम ओनली B2B यानी कि जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके साथ हम और एक बात बताएंगे कि आपको कोई भी एक B2B मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देखने के लिए 4-5 पॉइंट है जो आपको जरूर देखना चाहिए। एक है आपका वॉल्यूम ग्रोथ। आपको वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में डिटेल नॉलेज रहना चाहिए। अगर कोई कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं कर रहा है, सिर्फ वैल्यू ग्रोथ कर रहा है, यानी कि इन्वेंटरी गेन के वजह से उसका वैल्यू ग्रोथ हो रहा है, वैल्यू ग्रोथ के हिसाब से उसका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, इस कंपनी को आपको साइड करना चाहिए, क्योंकि उसका सिर्फ इन्वेंटरी गेन हो रहा है। जब इन्वेंटरी गेन बंद हो जाएगा तब उसका रेवेन्यू ग्रोथ डिग्रो कर जाएगा। तो इसीलिए आपको रेवेन्यू ग्रोथ देखना चाहिए, उसके साथ साथ आपका वॉल्यूम ग्रोथ देखना चाहिए। तो वन लाइनर में यह कह सकते हैं आपको वॉल्यूम लेड रेवेन्यू ग्रोथ देखना चाहिए। ये सिंपल बात है। फिर आपका कैपेसिटी एक्सपांशन, ये वॉल्यूम ग्रोथ के साथ इंटरलिंक है। अगर आपका कैपेसिटी इंक्रीज यानी कि कैपेसिटी एनहांसमेंट नहीं होगा तो आपका वॉल्यूम ग्रोथ कभी भी नहीं होगा। तो आपको वॉल्यूम को ग्रोथ करने के लिए आपका कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको देखना चाहिए कौन सी कंपनी का कैपेसिटी रैपिड स्पेस से ग्रो कर रहा है, उसके साथ वॉल्यूम ग्रो कर रहा है। अगर आपका कैपेसिटी बढ़ रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ रहा है, रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, तो आपको एक सही कंपनी है, ये आपको देखना चाहिए। फिर आपके पास बड़े बड़े क्लाइंट होना चाहिए। आपका जो क्लाइंट बेस होगा वो क्लाइंट बेस अच्छे होना चाहिए। अगर आपका जैसे आपका बड़े बड़े जो कंपनी है, टाटा बिरला टाइप ऑफ जो आपका मार्की क्लाइंट, वो अगर आपके पास होगा तो आपका रेवेन्यू का एक स्टेबिलिटी रहेगा, ये बात है। फिर आपका मार्जिन इम्प्रूवमेंट, अगर धीरे धीरे आपका मार्जिन भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपका मार्जिन इम्प्रूव नहीं होगा तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा, तो मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपका हेजिंग पॉलिसी, अगर आपका हेजिंग पॉलिसी ठीक ठाक नहीं रहेगा तो जब गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तब आपको इन्वेंट्री गेन होगा। जब गोल्ड का प्राइस धड़ाक से गिरेगा तब आपका देखेंगे आपका इन्वेंट्री लॉस होगा। इसीलिए आप उस टाइम पे आपका हेजिंग काम आते हैं। इसीलिए आपको एक स्टेबल कंपनी को ढूंढने के लिए उसका हेजिंग पोर्शन के बारे में भी आप देखना चाहिए, उसका कितना परसेंटेज हेजिंग है या फिर इसका पूरा हेजिंग है। तो बड़े बड़े कंपनी का पूरा ही हेजिंग होता है, जैसा स्काई गोल्ड उसका अभी पूरा हेजिंग है।
तो हेजिंग वाले कंपनी अच्छे होता है, उसमें आपको वोलेटिलिटी कम होता है, इसीलिए आपको हेजिंग देखना चाहिए। तो ये मोटा मोटी आपका डिस्कशन होगा। आप चलते जो उस कंपनी का पीयर टू पीयर एनालिसिस, इसमें हम 4-5 कंपनी डिस्कस करेंगे, जैसे आपका स्काई गोल्ड एंड डायमंड, शांति गोल्ड, फिर आपका आशापुरी, आरबीजेड, उत्सव सीजेड, फिर आपका खजांची ज्वेलर्स, तो आपका उसके साथ आपका सिंगर, हाउस ऑफ मंगलसूत्रा। इस 6-7 कंपनी हम इस वीडियो में डिस्कशन करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो नंबर 1 बेट है मेरा, यानी कि नंबर 1 कंपनी है इस सेगमेंट में, उसका नाम है स्काई गोल्ड एंड डायमंड। ये भी अपना जो ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, ये गोल्ड का ज्वेलरी बनाते हैं, उसके साथ डायमंड का भी ज्वेलरी बनाते हैं। और अगर आप गोल्ड का देखेंगे तो ये लोग अपना जो लोअर कैरेटेज वाला ज्वेलरी ये लोग ज़्यादा बनाते हैं, यानी कि आपका 9 कैरेट्स, 14 कैरेट्स, 18 कैरेट्स का ज्वेलरी ये लोग ज़्यादा बनाते हैं। और उसके साथ ये लोग डायमंड का भी प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं। और अगर आप इसका पूरे रिज़ल्ट देखेंगे, बहुत तगड़ा रिज़ल्ट है। 9 मंथ का 76% का रेवेन्यू ग्रोथ है, उसके साथ पैट ग्रोथ हुआ है ऑलमोस्ट 100% से, तो अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। एबिडा मार्जिन ग्रो हुआ है, पैट मार्जिन ग्रो हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसका है कि इसका वॉल्यूम 42% से ग्रो किया है, तो मेरे हिसाब से ज़बरदस्त ग्रोथ है। तो वॉल्यूम अच्छे लेवल से ग्रो किया है। और अगर आप इसका कैपेसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे तो इसका अभी जो करंट कैपेसिटी है वो है आपका 1200 kg पर मंथ, इसका अभी रनिंग कैपेसिटी है। और इस कैपेसिटी रन करेगा अगले FY28 तक। और इन्होंने अगले FY28 के बाद इन लोगों का और एक कैपेसिटी आ जाएगा, फिर इसका कैपेसिटी बढ़ के हो जाएगा 1500 से 2000 kg पर मंथ इसका कैपेसिटी बन जाएगा। तो ये बात है, तो कैपेसिटी लोग अच्छे से बढ़ा रहा है। फिर इसका गाइडेंस के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इसका रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है FY26 के लिए, वो है आपका 61,000 करोड़। तो अब अगर इसका परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 40% के ऊपर इसका रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है FY26 में। और FY27 में इसका रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है 8100 करोड़। तो अगर आप इसका परसेंटेज करेंगे तो ऑलमोस्ट 33 के परसेंटेज में इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। तो इसका ग्रोथ अच्छे खासे है। थोड़ा अगर आप देखेंगे पहले ऑलमोस्ट 50, 60, 70% से ग्रो करता था, लेकिन बिजनेस मार्केट कैप भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका एक रिपरकशन या इसका एक इफेक्ट भी आते हैं इसका ग्रोथ में, लेकिन अभी भी ग्रोथ जो है वो मोटा मोटी इंडस्ट्री वाइज बहुत अच्छे हैं। और पैट मार्जिन रहेगा FY27 में आपका 4.25% प्लस इसका पैट मार्जिन रहेगा। तो बहुत ही अच्छा एक गाइडेंस है। और FY30 के लिए इसका जो गाइडेंस है वो रेवेन्यू हो जाएगा ऑलमोस्ट 20,000 करोड़, 18 से 19,000 करोड़ इसका रेवेन्यू हो जाएगा। अगर आप इसका टर्म में परसेंटेज टर्म देखेंगे तो ऑलमोस्ट 33% CAGR में ये लोग अगले FY30 तक ग्रो करेंगे। तो इसका जो अर्निंग ग्रोथ का जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही अच्छे है। अगले 3-4-5 सालों के लिए इसका जो गाइडेंस है वो बहुत ही तगड़ा है। पैट मार्जिन जो 4.25 था वो 5.25 प्लस हो जाएगा, प्लस इसका जो डेट है वो डेट फ्री हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल डेज बिलो 60 आ जाएगा। तो बहुत अच्छे खासा इसका गाइडेंस है। फिर ये लोग अपना जो मार्जिन भी इम्प्रूव करते रहेंगे, वर्किंग कैपिटल डाउन हो जाएगा। तो मोटा मोटी बहुत ही अच्छा कंपनी है। अगर आप इसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉरवर्ड पी आ रहा है FY26 के लिए 20x फॉरवर्ड पी आ रहा है, और FY27 के लिए 15x का फॉरवर्ड पी में आपको इस बेहतरीन कंपनी को मिल रहा है। मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में नंबर 1 कंपनी है। उसके साथ इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा जो बोलता है वही करता है, उससे ज़्यादा करता है। जो अब अंडर परफॉर्मेंस करता है उससे भी ओवर गाइडेंस जो गाइड करता है उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस करता है। तो ये वॉक एंड टॉक वाले एक मैनेजमेंट है। तो ये जो कंपनी है ये 10 on 10 वाले कंपनी है, मेरे हिसाब से नंबर 1 बेट है। अब चलते हैं जो नंबर 2 बेट है मेरा, उसका नाम है शांति गोल्ड इंटरनेशनल करके। इसका मार्केट कैप है 1500 करोड़ इसका मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप यानी कि माइक्रो कैप कंपनी भी आप कह सकते हैं। इसका भी रेवेन्यू ग्रोथ 9 मंथ में पैट ग्रोथ बहुत ही अच्छा हुआ है। अगर 9 मंथ में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70% इसका रेवेन्यू ग्रो हुआ है, और पैट ऑलमोस्ट 200% से पैट ग्रो हुआ है। तो अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। इसका पैट मार्जिन ग्रो किया है, एबिडा मार्जिन ग्रो किया है,
और इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है वो हुआ है आपका 31%। तो वॉल्यूम ग्रोथ आपका स्काई गोल्ड का है 42% और शांति गोल्ड का है 31% वॉल्यूम ग्रोथ। तो तगड़ा वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है इस इन्वायरमेंट भी। इसके बाद इसका जो कैपेसिटी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इसका अभी जो कैपेसिटी है वो है आपका 2700 kg पर ईयर इसका कैपेसिटी है। और ये लोग इसका दो कैपेसिटी आ रहा है, एक मुंबई में आ रहा है जिसका होगा 4000 kg पर ईयर एक कैपेसिटी आ रहा है, वो ओपन हो जाएगा आपका मई 26 में। और जयपुर में इसका और एक कैपेसिटी आ रहा है जो इसका कैपेसिटी होगा 1200 kg पर ईयर। तो इस ये भी लाइव हो जाएगा जुलाई 26 में। तो अगले साल के FY27 के सेकेंड या थर्ड क्वार्टर के बीच इसका जो कैपेसिटी हो जाएगा वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाएगा। अभी कैपेसिटी है 2700 kg और अगले 5 से 6 मंथ के अंदर इसका कैपेसिटी हो जाएगा ऑलमोस्ट 8000 kg। तो कैपेसिटी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाएगा अगले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर। तो कैपेसिटी एक्सपांशन बहुत तगड़ा चल रहा है। उसके साथ इन्होंने वॉल्यूम का एक तगड़ा गाइडेंस दिया है। मैनेजमेंट ने कहा है कि FY27 में ये लोग 60 से 70% अपना वॉल्यूम को ग्रो करेंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे तगड़ा गाइडेंस है, इसीलिए हम इस कंपनी को नंबर 2 में रख रहा है स्काई गोल्ड के बाद। उसके साथ इसका जो FY26 के लिए रेवेन्यू का गाइडेंस है 2000 करोड़। उसके साथ अगर आप इसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करेंगे तो FY26 का इसका फॉरवर्ड पी आ रहा है 18x और FY27 का फॉरवर्ड पी आ रहा है 12x। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन बहुत ही लिक्रेटिव है। लेकिन इस कंपनी का जो गाइडेंस है वो आपको देखना चाहिए जो मैनेजमेंट जो कह रहा है उसके हिसाब से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये 2 बेट है, मेरे हिसाब से बेस्ट बेट है इस पूरे सेगमेंट में। और अगर आप चाहें तो स्काई गोल्ड के साथ साथ शांति गोल्ड में भी थोड़ा बहुत आप अपना हार्ड एंड मनी आप डिप्लॉय कर सकते हैं मेरे हिसाब से। और फिर डिसीजन आपका है। फिर हम जो तीसरे नंबर पे आपका श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र करके कंपनी है जो 2000 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी है जो मेनली मंगलसूत्र बनाते हैं औरत के लिए। और उसका भी आप देखेंगे ग्रोथ वगैरह मोटा मोटी ठीक ठाक चल रहा है। अगर आप देखेंगे 9 मंथ में 41% का ग्रोथ है। और अगर आप इसका पैट ग्रोथ देखेंगे वो भी 61% से है, मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। और अगर आप इसका वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे थोड़ा कम है, 3.4% यानी कि 4% का वॉल्यूम ग्रोथ है। और इसका भी आप देखेंगे कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी इसका करंट कैपेसिटी है 2500 kg। और ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग एक ऑलमोस्ट 4 से 5000 kg पर एनम एक कैपेसिटी ये लोग लाइव करेंगे। इसके बारे में अभी डिटेल डिस्कशन मैनेजमेंट ने नहीं किया है। मैनेजमेंट ने कहा है अगले क्वार्टर में इसके बारे में डिटेल ये लोग डिस्कशन करेंगे। और इन्होंने इसका जो रेवेन्यू गाइडेंस दिया है वो दिया है आपका 30% का रेवेन्यू गाइडेंस इसका दिया है। और इसका पैट मार्जिन वो भी 5% के बीच रहेगा, इसका गाइडेंस दिया है। और ये लोग पूरा हेजिंग पॉलिसी है इसके पास, तो आपको जो वोलेटिलिटी आपको इस बिजनेस में कम देखने को मिल सकता है। फिर चलते जो खजांची ज्वेलर्स के बारे में थोड़ा बहुत हम इधर डिस्कशन कर लेते हैं। तो खजांची ज्वेलर्स भी एक आप देखेंगे स्मॉल कैप कंपनी है, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का मार्केट कैप वाला एक कंपनी है। इसका भी आप देखेंगे 9 मंथ में 34% का ग्रोथ है। इसका भी पैट ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, मार्जिन इंप्रूव हुआ है। तो हर एक एंगल में मोटा मोटी ठीक ठाक है। और लेकिन इसका जो मेन एक बात है कि ये लोग इसका जो पहले एक B2B कंपनी था लेकिन अब ये शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स B2C। तो अभी इन लोगों ने एक बड़े 10,000 स्क्वायर फीट वाले एक फ्लैगशिप बड़े स्टोर ओपन किया है तमिलनाडु में। एक साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है। इसका जो सबसे बड़ा वाला एक शोरूम इन लोगों ने, एक ही शोरूम है इसका, इन लोगों ने चेन्नई में ओपन किया है। और इसका भी बहुत अच्छा फुटफॉल वगैरह आ रहा है। मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है, मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है B2B वाले सेगमेंट से ये लोग B2C वाले सेगमेंट में जंप कर रहा है। तो ये एक बात है। और ये लोग धीरे धीरे पहले साउथ इंडिया में ये लोग एक्सपांशन करेंगे। साउथ इंडिया का और जो स्टेट है जैसे आंध्रा है, तेलंगाना, इस तरह का स्टेट में पहले ये लोग इंक्रीज अपना पैर जमाएंगे, फिर आउट ऑफ साउथ इंडिया ये लोग जाएंगे। तो अभी इसका जो रिटेल सेगमेंट का जो रेवेन्यू में अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 10% है। तो ये लोग मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग इसको बढ़ा के कर देंगे 25% अगले 2 से 3 साल के अंदर। तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये लोग धीरे धीरे B2B से B2C में शिफ्ट कर रहा है।
और इसका भी 30% रेवेन्यू ग्रोथ का अभी तक गाइडेंस है। ये उसके साथ आपका उत्सव सीजेड करके एक कंपनी है, वो भी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। उसका मैनेजमेंट और शांति गोल्ड का मैनेजमेंट सेम मैनेजमेंट है, ये एक बात है। फिर चलते हैं दो सबसे वेस्ट कंपनी, सबसे बुरे रिजल्ट करने वाले और सबसे बुरे आपका गाइडेंस देने वाले दो कंपनी के बारे में हम इधर डिस्कशन करेंगे। पहले आशापुरी गोल्ड। आशापुरी गोल्ड एक माइक्रो कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप है 150 करोड़ और इसका पहले गाइडेंस था ये लोग FY26 में ये लोग 800 करोड़ का ये लोग रेवेन्यू कर देंगे, लेकिन इस क्वार्टर में इन्होंने गाइड किया है कि ये लोग एक परे जाच्छी नीचे के जाके परे जाच्छी, लेकिन इस क्वार्टर में तो मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि ये लोग ऑलमोस्ट 700 करोड़ का रेवेन्यू कर देंगे, लेकिन अगले क्वार्टर में। और इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने बताया कि ये लोग 700 करोड़ का भी ये लोग रेवेन्यू नहीं करेंगे, ये लोग रेवेन्यू करेंगे 630 से 650 करोड़ का ये लोग रेवेन्यू करेंगे। तो मेरे हिसाब से एक जो रेवेन्यू जो लोग अपना जो रेवेन्यू दिया हुआ जो रेवेन्यू गाइडेंस है जो ये लोग मैच नहीं कर पा रहा है, तो ये एक बहुत ही बुरे बात है। ये आपको देखना चाहिए। लगातार क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ये लोग जो आपका जो रेवेन्यू का गाइडेंस दे रहा है वो धीरे धीरे नीचे की दिशा में लेके जा रहा है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बुरी चीज़ है। और उसके साथ इसका आप वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे, वॉल्यूम भी डिग्रो हुआ है इस क्वार्टर में। इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट 30% से डिग्रो हुआ है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही बुरा रिजल्ट है। और मैनेजमेंट का लेकिन पैट वाले सेगमेंट में इसका जो गाइडेंस है वो इन्होंने बीट किया है कि क्योंकि इसका पैट का गाइडेंस था ऑलमोस्ट लगभग 45 करोड़ का, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा ये लोग 50 से 55 तक ये लोग पैट कर देंगे और अगले साल में ये लोग अपना मोटा मोटी पैट करेंगे 55 से 60 करोड़। तो ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा इस कंपनी को, तो मेरे हिसाब से बहुत ही बुरे एक घटिया कंपनी है मेरे हिसाब से। और दूसरा और एक कंपनी है जिसका नाम है RBZ ज्वेलर्स करके, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इसका भी सीन थोड़ा सेम ही है अगर आप कहें तो। ये भी पहले B2B वाले कंपनी थे, लेकिन ये भी आप धीरे धीरे B2C में सेगमेंट में ये लोग शिफ्ट कर रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे 9 मंथ में 13% है और पैट ग्रोथ है 43%। थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है ड्यू टू इन्वेंटरी गेन, ये हो सकता है। और इसका भी अगर आप देखेंगे जो इसका जो गाइडेंस है, इसका भी गाइडेंस अगर आप देखेंगे वो धीरे धीरे नीचे की दिशा में आ रहा है। इसका भी गाइडेंस धीरे धीरे नीचे की दिशा में आ रहा है। पहले था वही गाइडेंस नीचे की दिशा में आ रहा है, वॉल्यूम भी कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं है। और इसका भी स्टोर ओपनिंग का एक पहले गाइडेंस था कि हम इस टाइम के अंदर शोरूम ओपन करेंगे, लेकिन वो इसको धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट का अभी जो मार्केट का जो स्टेबिलिटी है वो अभी स्टेबल नहीं है, अभी डिमांड थोड़ा डाउन है। इसीलिए ये लोग जो नया वाला 2 स्टोर लेके आएंगे, एक सूरत में एक राजकोट में, एक Q2 में एक लेके आएंगे और Q2 के एंड में एक लेके आएंगे। तो यही मोटा मोटी पूरा डिस्कशन। अगर आप इस पूरा सेगमेंट में देखेंगे, सेगमेंट में 2 कंपनी सबसे तगड़ा बिजनेस कर रहा है। बिजनेस वाइज 2 कंपनी है, एक है आपका स्काई गोल्ड और दूसरा है आपका शांति गोल्ड इंटरनेशनल करके। इसके सिवा कोई भी कंपनी मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा अभी तक रिजल्ट के लिए Q3 तक। और इस 2 कंपनी का फ्यूचर का जो गाइडेंस है वो भी तगड़ा है और उसका मार्जिन भी इम्प्रूव कर रहा है, कैपेसिटी इम्प्रूव कर रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छे से हो रहा है। उसके साथ जो फॉरवर्ड पी है वो भी लुक्रेटिव रेट में है। तो इस 2 कंपनी को आपको अच्छे से देखना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल का रिकमेंडेशन। दिस इज ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।